हाय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 2 बजट कंस्ट्रेंट के लास्ट टॉपिक की। हमारा एक एग्जाम्पल जो बेस्ड है फूड स्टैम्प प्रोग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फूड स्टैम्प प्रोग्राम की, तो इसमें हम इसको किस तरीके से सिंपली समझ सकते हैं कि फूड स्टैम्प प्रोग्राम बेसिकली ना एक यूएस का प्रोसेस है, जिसके अंदर हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल एंड फैमिलीज की जिनकी लोअर इनकम है। यहाँ पर हम बात करते हैं उन इंडिविजुअल्स की, उन फैमिलीज की जिनकी ओवरऑल इनकम जो है वो काफी ज्यादा लो है। इतनी लो है कि जो ये बेसिक चीज है जो सबके पास होनी ही चाहिए, जो फूड है, उसको भी ये इजीली खरीद नहीं पाते, है ना। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो इन इंडिविजुअल्स की हेल्प करती है इस फूड को इजीली परचेज करने में। किस तरीके से हेल्प करती है? तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में जो गवर्नमेंट है वो इन इंडिविजुअल्स को फूड स्टैम्प प्रोवाइड करती है। यहाँ पर इन इंडिविजुअल्स को वो फूड स्टैम्प्स प्रोवाइड करती है, जो कि सिर्फ किस पर यूज हो सकते हैं? हमारे फूड पर यूज हो सकते हैं। फूड स्टैम्प मतलब समझ लो कि एक तरीके से वाउचर, एक ऐसा वाउचर जो कि सिर्फ यूज हो सकता है फूड पर। अब यहाँ पर जो ये वाउचर जो गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड कर रही है वो दो तरीके का हो सकता है, जिससे वो इजिली फूड को मैनेज कर पाए खरीदना। किस तरीके का हो सकता है तो हम उसकी बात करते हैं अब यहाँ पर कि हमारा जो वाउचर है वो किस तरीके से हो सकता है। यहाँ पर इसको मैं इधर लिख देती हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वाउचर की, जो हमारा फूड स्टैम्प है वो किस तरीके से हो सकता है। पहला कि यहाँ पर लेट सपोज कि जो 100 यूनिट्स है, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट समझने के लिए कि लेट सपोज जो 100 यूनिट्स है फूड के, उसको एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसकी नॉर्मल इनकम है वो मार्केट प्राइस पे परचेज करेगा। मान लो कि 10 रुपए में ये 100 यूनिट्स आते हैं, है ना। तो पहला वाउचर क्या है कि हम इस 100 यूनिट्स को किस तरीके से परचेज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट हमें एक ऐसा वाउचर दे जिससे जो ये नॉर्मल प्राइस हमारे नॉर्मल लोगों के लिए है उससे कम प्राइस में हमें ये पड़े फूड, है ना। तो हो सकता है कि हमारे पास एक ऐसा वाउचर हो, वाउचर को मैं रेड में मेंशन कर देती हूँ कि हमारे पास एक ऐसा वाउचर है, गवर्नमेंट ने दिया कि ये सेम 100 यूनिट्स का फूड मुझे पड़ रहा है 5 रुपए का। और हो सकता है कि किसी के पास ऐसा वाउचर हो कि ये सेम 100 यूनिट्स का फूड मुझे 10 रुपए का ना पड़ के पड़ रहा है 1 रुपए का। डिपेंड्स अपॉन कि हमारे पास कौन सा वाउचर है, कि हमारी कितनी लोअर इनकम है। जितनी लोअर इनकम होगी उतना हमें सस्ता ये फूड पड़ेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज जिसकी बहुत ज्यादा लोअर इनकम है उसको ये 100 यूनिट्स का जो फूड है, ये जो 100 यूनिट्स का फूड है वो पड़ रहा है 1 रुपए का। जिसकी थोड़ी उससे ठीक ठाक इनकम है उसको ये 100 यूनिट्स का फूड पड़ रहा है 5 रुपए का। लेकिन जो मार्केट प्राइस है हमारे फूड के लिए 100 यूनिट्स का वो तो है 10 रुपए का। उससे तो सस्ता ही पड़ रहा है, हमें उससे तो सस्ता ही पड़ रहा है। और ये जो गवर्नमेंट है वो किस बेसिस पे हमें वाउचर दे रही है कि हमारी कितनी लोअर इनकम है। तो ये फर्स्ट हो गया कि गवर्नमेंट हमें देखती है कि भाई कितनी लोअर इनकम है, उस हिसाब से वाउचर देती है। और ऐसा वाउचर देती है कि मार्केट प्राइस से हमें जो वो फूड है वो सस्ता पड़े। ये पहला केस है। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पर? दूसरे केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगेन कि अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसकी अच्छी खासी इनकम है उसको 10 रुपए में पड़ेगा 100 यूनिट्स फूड का। लेकिन अगर हम वो इंडिविजुअल हैं जिसकी लोअर इनकम है, या फिर हम एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिसकी ओवरऑल जो इनकम है वो काफी ज्यादा कम है कि हम इजिली फूड को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस प्रोग्राम के थ्रू जो हमें वाउचर मिलेगा वो सेकंड केस में क्या हो सकता है कि इस बार हमें पैसे के फॉर्म में वाउचर नहीं मिल रहा कि भाई हमारे पैसे कम हो जाएंगे, कि जो नॉर्मल मार्केट में प्राइस चल रहा है उससे हमें सस्ता नहीं पड़ेगा। दूसरे केस में हम बात करेंगे कि हमें इस तरीके से वाउचर मिल रहा है जिसके अंदर एक बैलेंस है। यहाँ पर अब हमें सेकेंड केस में एक ये वाउचर जो मिल रहा है, वो जो फूड स्टैम्प मिल रहा है वो इस तरीके से मिल रहा है जिसके अंदर एक बैलेंस है। लेट सपोज कि वो बैलेंस है 50 रुपीज। अब जो ये बैलेंस हमें मिल रहा है 50 रुपीज, ये सिर्फ अगेन मैं किस पर स्पेंड कर सकती हूँ? यूज कर सकती हूँ किस पर? फूड पर। यहाँ पे गवर्नमेंट हमें सस्ते प्राइस की बात नहीं करती, वो बात करती है कि लेट सपोज ये एक वाउचर है, भाई ये वाउचर ले लो 50 रुपए का और इसको तुम यूज किस पे कर सकते हो? फूड पर। अब इस 50 रुपए में जितना भी फूड आएगा उसको तुम
एट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने पास रख सकते हो। तो फर्स्ट केस और इसमें डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट केस में हमारा जो प्राइस था वो सिर्फ कम हो रहा था कि हमारा नॉर्मल प्राइस था कि 10 रुपए और हमें पड़ रहा था वो लेट सपोज 5 रुपए का। ये हमारा ऐसा वाउचर था कि हमें मार्केट प्राइस से सस्ते में मिल रहा था, डिपेंड्स अपॉन कि हमारी कितनी लोअर इनकम है। दूसरे केस में हमारा क्या सीन है कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें बैलेंस मिला है, कि एक हमें ऐसा वाउचर मिला है जिसके अंदर 50 रुपीज का बैलेंस है। इस 50 रुपीज के बैलेंस को मैं फूड में यूज कर सकती हूँ। इस 50 रुपीज में मेरा जितना भी फूड आएगा वो मुझे एट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो डिफरेंस मेजर क्या है कि यहाँ पे तो हमें भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और यहाँ पर हमें मार्केट से सस्ते प्राइस में मिल रहा है। तो अब हम इन दोनों केसेस की बात करेंगे वन बाय वन कि किस तरीके से हमारा जो ये फूड स्टैम्प है वो हमें मिलता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है हमारी बजट लाइन पर। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो पहला पॉइंट अगेन क्या बात करता है कि हमारे एक इंडिविजुअल के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है दो चीजों पर स्पेंड करने के लिए, दो गुड पर स्पेंड करने के लिए। वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी को हम एम से डिनोट करते हैं, हमें पता है। यहाँ पर वो जो दो गुड्स हैं वो बेसिकली क्या है, हमारा फर्स्ट गुड है हमारा फूड और हमारा जो सेकंड गुड है यहाँ पर हमारा जो गुड टू है वो है गुड के अलावा बाकी सारे गुड्स। तो यहाँ पे गुड वन है फूड, गुड टू है ऑल अदर गुड्स। यहाँ पे हम जो बजट कंस्ट्रेंट लेते हैं उस पर वो सारे कॉम्बिनेशन लेते हैं हमारे फूड एंड अदर गुड्स के जो हम अपनी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी से खरीद सकते हैं। तो ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, वही सारी चीजें हैं यहाँ पर। देन अगर हम बात करें पॉइंट टू की तो पॉइंट टू हमारा बोलता है कि फूड स्टैम्प प्रोग्राम के अंदर जो लोगों को वाउचर्स मिलते हैं, जो फूड स्टैम्प्स मिलते हैं वो सिर्फ फूड पर ही यूज किए जा सकते हैं। मतलब फूड स्टैम्प्स जो मिलते हैं, जो वाउचर मिलते हैं, उनसे हम सिर्फ फूड ही खरीद सकते हैं, कोई और अदर गुड नहीं परचेज कर सकते, है ना। अब यहाँ पर जब हमें फूड स्टैम्प्स मिलते हैं, जो वाउचर मिलते हैं, जब गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है फूड को परचेज करने में, तो इस तरीके से हेल्प करती है कि हमारा जो बजट है वो पहले से और इंक्रीज हो जाता है इफेक्टिवली। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हमारा देखो नॉर्मल ह्यूमन जो है 10 रुपए में 100 यूनिट्स खरीद सकता है। अब मेरे पास जो है ये 5 रुपए का वाउचर है कि मैं तो सिर्फ 5 रुपए में खरीद सकती हूँ सेम 100 यूनिट्स। तो नॉर्मल ह्यूमन का क्या है, 100 यूनिट्स वो परचेज कर सकता है। और मेरे पास अगर 5 रुपए हैं तो मैं अगर पूरा स्पेंड कर रही हूँ तो मैं तो 200 यूनिट्स परचेज कर सकती हूँ फूड की। तो इस तरीके से हमारा जो बजट है यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वो इफेक्टिवली इंक्रीज हो जाता है, बट ओनली फॉर फूड, क्योंकि हम वाउचर को किस पर यूज कर सकते हैं, सिर्फ फूड पर यूज कर सकते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। देन अगर हम बात करें हमारे अब थर्ड पॉइंट की तो उसमें हम चॉइसेस की बात करते हैं कि हमारी फूड स्टैम्प की वजह से चॉइसेस में क्या डिफरेंस होंगे। तो पहला कि अगर हमारे पास कोई भी वाउचर नहीं है, कोई भी फूड स्टैम्प्स नहीं है, तो उस सिचुएशन में इस तरीके से हम दोनों गुड्स को परचेज करेंगे कि जितनी हमें एक्चुअली में उन दोनों की नीड है और वो हमारे बजट फ्रेंडली है, जो हमारे पास टोटल लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है उसमें आ जाए। लेकिन जब हमारे पास फूड स्टैम्प्स होते हैं, फूड स्टैम्प्स क्या है जो हमारे सिर्फ फूड में यूज हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा जो बजट है वो फूड के लिए लार्जर हो जाता है। जैसे हमने ऊपर बात करा कि अब हम ज्यादा यूनिट फूड के परचेज कर सकते हैं हमारी सेम लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में। अब यहाँ पर जब हमें फूड स्टैम्प मिल जाते हैं तो सिचुएशन में जो ये फूड स्टैम्प है, जो वाउचर है, वो सिर्फ फूड पे यूज हो सकता है। तो इस सिचुएशन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर हमें उतनी फूड की जरूरत नहीं है तो भी हम जो है फूड को परचेज कर लेते हैं काफी ज्यादा। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल है, अब उसको फूड स्टैम्प मिल रहा है, उसको वो वाउचर मिल रहा है, तो वो क्या देखेगा कि भाई या तो मुझे मार्केट से कम में मिल रहा है या फिर मैं देख रहा हूँ कि भाई मुझे फ्री में मिल रहा है। तो दोनों में वो सोचेगा कि भाई मेरा तो फायदा ही हो रहा है। अगर मेरे पास एक वाउचर है जिससे मुझे कम प्राइस में मिल रहा है या फ्री में मिल रहा है तो क्यों ना मैं उसे यूज करूं, इवन दो मुझे उतने फूड की जरूरत नहीं है, स्टिल वो उसे यूज करेगा क्योंकि वो देख रहा है कि भाई वाउचर अगर मेरे पास है और मुझे सस्ते में पड़ रहा है या फिर मुझे फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं। तो वो वाली सिचुएशन हो जाती है। तो यहाँ पर हमें जब फूड स्टैम्प मिलता है, कभी कभार जब इंडिविजुअल्स को फूड स्टैम्प्स मिलते हैं और उसे उतने फूड की जरूरत नहीं होती, स्टिल
वो फूड स्टैम्प सिर्फ फूड पे यूज हो सकते हैं, अदर गुड पे यूज नहीं हो सकते, तो वो उनको यूटिलाइज करता है फुली और ज्यादा फूड को परचेज कर लेता है जितनी उसको नीड होती भी नहीं है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू इन डिटेल अच्छे से समझते हैं आगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केस वन की, तो केस वन हमारा बेसिकली क्या बोलता है, वो बोलता है कि हाउसहोल्ड की इनकम पे डिपेंड करता है कि वो फॉर द सेम प्रोडक्ट या फिर फॉर द सेम यूनिट कितना अमाउंट पे करेगा। जिसकी जितनी कम इनकम होगी वो उतना कम पे करेगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर द सेम गुड, डिपेंड्स अपॉन कि उनकी इनकम कितनी है। ये सारी लोअर इनकम वाले बंदे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रुपीज, क्योंकि डॉलर में हमारी बुक में गिवन है, हम रुपीज में बात करते हैं। अगर मान लो एक हाउस होल्ड की जो मंथली इनकम है वो 300 रुपए है, तो वो 153 यूनिट्स ऑफ फूड के लिए कितना पे करेगा, 83। जिसकी इससे भी कम है, जिसकी 100 रुपए है मंथली इनकम, वो सेम यूनिट के लिए फूड के कितना पे कर रहा है, 25 रुपए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना अमाउंट पे करूंगी फॉर द सेम यूनिट फॉर द सेम प्रोडक्ट, है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी आफ्टर सिचुएशन की, तो बुक में हम सिर्फ ये वाला केस डिस्कस करेंगे। दूसरा वाला इसका जस्ट सिमिलर हो जाएगा, तो वो आप ऑलरेडी डील कर सकते हो। हम जो बुक में गिवन है वो ये सिचुएशन गिवन है, इसकी हम आफ्टर सिचुएशन की बात करेंगे, है ना। अब हम पहले बात करते हैं कि बिफोर सिचुएशन क्या है, उसके बाद हम इस आफ्टर सिचुएशन पर आएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिफोर फूड स्टैम्प वाली सिचुएशन की, तो यहाँ पे अगेन हम सिमिलर ही बात करेंगे जैसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि हम दो गुड्स की बात कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर गुड वन एंड हमारा गुड टू। अगर हम बात कर रहे हैं हमारे गुड वन की, तो गुड वन को हम लेकर चल रहे हैं कि वो क्या है, फूड। और अगर हम बात कर रहे हैं गुड टू की, तो हमारा जो गुड टू है वो बेसिकली क्या है, हमारे गुड वन के अलावा बाकी सारे गुड, मतलब हमारे फूड के अलावा बाकी सारे ऑल अदर गुड्स। यहाँ पर इसके अंदर क्या है, ऑल अदर गुड्स अदर देन हमारा फूड। अब यहाँ पर हमें पता है कि जब हम बात करते हैं ऑल अदर गुड्स की, तो ऑटोमेटिकली जो इसका प्राइस होता है, हमारा जो P2 होता है वो 1 हो जाता है ना। अब यहाँ पर हम फॉर सिंप्लिसिटी, बुक में हमें गिवन भी है कि हम फॉर सिंप्लिसिटी फूड का भी जो प्राइस है वो 1 लेकर चल रहे हैं, ताकि हम सिचुएशन को इजिली समझ जाए। अगर हमारा प्राइस 1 होता है तो उस सिचुएशन में हमने क्या देखा है कि एक तरीके से हमारा जो एक्सपेंडिचर होता है, जो हम खर्चा कर रहे हैं गुड पर, वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है क्वांटिटी के, है ना। तो यहाँ पर हमारा एक्सपेंडिचर बेसिकली क्या शो करता है, हमारा प्राइस इनटू क्वांटिटी। और ये है हमारा क्वांटिटी। क्वांटिटी को हम किस पर शो करते हैं, अपने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर शो करते हैं। तो यहाँ पर अब जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो सिर्फ क्वांटिटी को शो करता है, यहाँ पर जो सिर्फ क्वांटिटी को शो करता है, अब वो खर्चों को भी शो करेगा, अब वो एक्सपेंडिचर को भी शो करेगा कि मैंने कितना अमाउंट स्पेंड करा अपने गुड वन पर और अपने गुड टू पर, है ना। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ पर प्राइस 1 हो जाता है तो हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो क्वांटिटी के इक्वल हो जाता है। हम अपने एक्स एंड वाई एक्सिस पर जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, अब वो क्वांटिटी हमारी एक्सपेंडिचर की भी इक्वल होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज जो डिस्कस करने के लिए है वो क्या है कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि दोनों का प्राइस 1 है और एक्सपेंडिचर क्वांटिटी के इक्वल है, तो इस सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि जो मैं पे करूंगी अमाउंट, यहाँ पर हम जो अमाउंट पे करेंगे वो एग्जैक्टली इक्वल होगा हमारी क्वांटिटी के। सेम ही बात है, जैसे एक्सपेंडिचर हमारी क्वांटिटी के इक्वल है, ऐसे ही हमारा जो अमाउंट हम पे करेंगे वो क्वांटिटी के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं अपने P1 की, P1 है हमारा 1 एंड हमारा जो P2 है वो भी है 1, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 रुपीज पे करती हूँ, 1 रुपीज पे करती हूँ अपने गुड वन पर, तो मैं कितने यूनिट अपने गुड वन के खरीद पाऊंगी, वो हो जाएगा हमारा 1 यूनिट, 1 यूनिट ऑफ
x1। अगर मैं 1 रुपया खर्च करती हूँ अपने गुड 2 पर, तो मैं 1 यूनिट ही परचेज कर पाऊंगी अपनी गुड 2 का। ये चीज समझ आई? ये सारी चीज क्या शो कर रही है कि अगर मेरा प्राइस 1 है तो एक्सपेंडिचर क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो अमाउंट पे कर रहे हैं वो क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगा, मतलब 1 रुपए में हमारा एक ही क्वांटिटी आएगा, चाहे गुड 1 का हो चाहे गुड 2 का हो। और हमारा एक्स एंड वाई एक्सेस भी क्या शो करेगा, क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, जो हमारा खर्चा हुआ है उस गुड पर, वो भी शो करेगा। ओके, अब यहाँ पर बिफोर सिचुएशन में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात कर रहे हैं बिफोर सिचुएशन में स्लोप की, अब हमें दोनों का प्राइस पता है, तो अगर हम स्लोप की बात करें यहाँ पर, तो हमारा बेसिकली स्लोप क्या होता है, माइनस P1 डिवाइडेड बाय P2। इस सिचुएशन में हमारा P1 भी 1 है, P2 भी 1 है, तो इस सिचुएशन में हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, -1। यहाँ पर हम अज्यूम करके चलते हैं कि जो मैं अमाउंट स्पेंड करूंगी दोनों गुड पर, वो मैं ले लेती हूँ M। यहाँ पर हम ले लेते हैं कि M हमारा क्या है, अमाउंट जो मैं दोनों गुड पर स्पेंड करूंगी, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं ये सारा का सारा अमाउंट स्पेंड कर देती हूँ अपना गुड 1 पर, मतलब कि सारी की सारी x1 की क्वांटिटी को परचेज करूंगी, तो मैं कितना x1 को टोटल परचेज कर सकती हूँ, तो वो हम देख सकते हैं कि मेरा वो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट शो करता है। और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा m डिवाइडेड बाय P1। P1 हमारा 1 है, तो हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, m। m क्या है, टोटल अमाउंट जो मैं पे कर रही हूँ, और वो ही हमारी क्वांटिटी को शो करेगा। तो यहाँ पर हमारी बिफोर सिचुएशन में जो ये बजट लाइन बनेगी, इसका ये पॉइंट हम ले लेते हैं कि ये m है। और यहाँ पर अगर हम बात करें वर्टिकल इंटरसेप्ट की, तो वो भी हमारा m हो जाएगा, क्योंकि वो भी हमारा m बाय P2 है, P2 1 है, तो हमारा वर्टिकल इंटरसेप्ट भी क्या हो जाएगा, अमाउंट, जो अमाउंट मैं स्पेंड कर रही हूँ अपना कंप्लीटली गुड 2 पर, और वो ही मेरी क्वांटिटी को शो करेगा इस केस में, क्योंकि प्राइस दोनों का 1 है ना। ये हो गई हमारी कंप्लीट बिफोर सिचुएशन। इस बजट लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, हमारा -1। ओके, ये सारी हमारी बिफोर सिचुएशन हो गई। बिफोर हमारा फूड स्टैम्प। अब अगर हम बात करते हैं अपने फूड स्टैम्प की, तो उस सिचुएशन को देखते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, उसको ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर बिफोर सिचुएशन काफी सिंपल थी। आई थिंक कि ये हम इतना ज्यादा पढ़कर आए हैं अपने लास्ट पार्ट से, तो ये चीज एकदम से क्लियर होगी, तभी मैंने ये बहुत जल्दी में समझाया है। अब आफ्टर सिचुएशन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या चेंज आया आफ्टर फूड स्टैम्प। अगर हमें फूड स्टैम्प्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो उसके बाद हमारी क्या सिचुएशन होगी, बजट लाइन किस तरीके से चेंज होगी। तो हमने उसमें कौन सी सिचुएशन ली है, हमारे केस 1 का पार्ट बी। पार्ट बी बेसिकली क्या बोलता है कि अगर मैं 25 रुपए पे करूंगी, तो मुझे कितने यूनिट्स मिलेंगे x1 के, 153 यूनिट्स मिलेंगे। और उस यूनिट्स को मैं किससे डिनोट कर रही हूँ, हमारा x1 बार। x1 बार हमारी वो यूनिट की क्वांटिटी है, वो फूड की क्वांटिटी है जो 153 यूनिट्स को शो करती है। अब यहाँ पर ये हमारी अगर मैं 25 रुपए पे कर रही हूँ, तो मुझे 153 यूनिट्स मिल रहे हैं किसके, फूड के। ये हमारा आफ्टर सिचुएशन है जिसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि अगर मैं 25 रुपए पे कर रही हूँ और मुझे 153 यूनिट्स मिल रहे हैं, तो मेरे को एक यूनिट के लिए कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर फूड स्टैम्प हम क्या बोल रहे हैं सिचुएशन में कि हमें कम प्राइस पे करना पड़ेगा, हमें लोअर प्राइस पे करना पड़ेगा। नॉर्मली तो प्राइस हमारा P1 का जो प्राइस है वो 1 है, बट आफ्टर फूड स्टैम्प हमें जो प्राइस पे करना पड़ेगा वो कम होगा, है ना। यही तो हम अपने केस 1 में पढ़कर आए थे। सेकंड केस हमारा था कि हमें कुछ प्राइस पे नहीं करना पड़ेगा। फर्स्ट केस हमारा है कि हमें कम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो कितना कम होगा, वो हम कैसे देखेंगे कि हमारी गिवन सिचुएशन से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें 25 रुपए में इतने यूनिट्स मिल रहे हैं, तो हमें 1 यूनिट कितने रुपए में मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि मुझे 1 यूनिट चाहिए अपने x1 का फूड का, तो सिचुएशन में मुझे कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर 25 से डिवाइड कर देंगे 153 को। तो हमारा जो प्राइस है P1 है, वो बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारा 0.16। अब मुझे 0.16 पे करना पड़ेगा 1 यूनिट के लिए।
1 यूनिट के लिए x1 के, जो कि क्या है हमारा फूड की क्वांटिटी। तो पहले हमारा प्राइस क्या था, हमारी बिफोर सिचुएशन में हमारा जो प्राइस था P1 था वो था 1। अब वो चेंज होकर क्या हो गया है हमारा 0.16। यहाँ पर हमारा जो प्राइस है वो पहले से क्या हो गया है कम। ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने नोटिस करा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्राइस कम हुआ है ना, ये अप टू दिस लेवल हुआ है 153 यूनिट्स तक। हमें जो फूड स्टैम्प मिले हैं उसका क्या मतलब है कि 153 यूनिट्स तक मैं कम प्राइस पे करूंगी, उसके बाद मैं ये नॉर्मल प्राइस पे करूंगी जो सब प्राइस पे कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारी दो सिचुएशन आ रही है, आफ्टर सिचुएशन में हमारी दो सिचुएशन आ रही है, क्या क्या कि अप टू हमारा up to 153 units of food, जो कि हमारा x1 है, हमें कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है P1 का 0.16। एंड आफ्टर दिस यूनिट, अगर आफ्टर हमें 153 से और ज्यादा चाहिए, अगर हमें 153 यूनिट्स ऑफ फूड से ज्यादा चाहिए तो हमें क्या प्राइस पे करना पड़ेगा, जो नॉर्मली बाकी सब लोग प्राइस पे कर रहे हैं, तब हमारा प्राइस हमें 1 पे करना पड़ेगा। तो अप टू 153 यूनिट्स ऑफ फूड, ये जो हमारा 153 यूनिट्स शो करता है वो किससे शो कर रहा है, हमारी x1 बार से। ये हमारी क्वांटिटी शो कर रही है 153 यूनिट्स की फूड की। ओके, इसके अलावा अगर हम बाकी चीजों की बात करें कि हमारे इन दोनों सिचुएशन में हमारे स्लोप का क्या इम्पैक्ट होगा, तो यहाँ पर हमारा प्राइस सेम है, तो यहाँ पे हमारा स्लोप जो है वो आफ्टर सिचुएशन का क्या होगा, बिफोर सिचुएशन जैसा, क्योंकि यहाँ पे अगेन हमारा जो प्राइस है वो 1 हो गया। इस सिचुएशन में हमारा क्या होगा स्लोप, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम आफ्टर सिचुएशन में दो केसेस की बात कर रहे हैं कि भाई इस लेवल तक और इसके बाद, तो इस लेवल तक हमारा जो स्लोप है वो तो बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कम प्राइस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा -P1 डिवाइडेड बाय P2। तो हमारा जो P1 है वो क्या है 0.16, P2 हमारा 1 है, तो उसको डिवाइड कर देंगे, सेम हमारी वैल्यू आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट केस का जो है वो हो गया स्लोप, कि अगर मैं अप टू इतने लेवल तक क्वांटिटी खरीदती हूँ फूड की तो मेरा जो स्लोप है वो ये है, प्राइस जो है वो ये है। इसके बाद अगर मैं क्वांटिटी खरीदती हूँ और अपनी फूड की तो मेरा जो प्राइस है वो मुझे ये पे करना पड़ेगा, उस सिचुएशन में मेरा जो बजट लाइन का स्लोप है वो ये होगा। अब ये हो गई हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बात। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात की बात करें तो वो क्या होगी कि यहाँ पर अगर हम बात करें हम वर्टिकल इंटरसेप्ट की दोनों सिचुएशन में, है ना, तो जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो होता है हमारा m/P2। इस सिचुएशन में हमारा जो x1 है वो 0 है ना, मतलब कि मैं गुड वन की कोई क्वांटिटी को परचेज नहीं करी, कोई फूड परचेज नहीं करी, तो फूड के प्राइस में कोई भी चेंज आएगा तो मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट उससे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम P1 की बात ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आफ्टर सिचुएशन में जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या क्या बात करी है मैं उसको एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो हमने क्या देखा आफ्टर सिचुएशन में कि हमें जो गुड वन का प्राइस पे करना पड़ रहा है, फूड का प्राइस पे करना पड़ रहा है वो कम हो गया, बट अप टू सम लेवल। कौन सा लेवल, 153 यूनिट्स तक। 153 यूनिट्स तक हमें जो प्राइस पे करना पड़ रहा है वो क्या है 0.16, वो कम हो गया पहले से। और उसके बाद अगर हमें फूड और चाहिए और उसके यूनिट चाहिए तो हमें सेम प्राइस पे करना पड़ेगा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने यहाँ पर नोटिस करी। दूसरा, इन दोनों सिचुएशन में कि अप टू दिस लेवल हमारा स्लोप क्या है वो ये है, आफ्टर दिस हमारा जो स्लोप है वो बजट लाइन का चेंज हो जाएगा। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी बजट लाइन में जो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा कि हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो सेम रहेगा, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल। ओके, तो यहाँ पर ये हमारी आफ्टर सिचुएशन की इंपॉर्टेंट बात हो गई जो हम ग्राफ में देखेंगे। बिफोर सिचुएशन को भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पर बिफोर सिचुएशन में हम क्या क्या चीजें ग्राफ में देखने वाले हैं। ऑफ कोर्स हमारा जो स्लोप है यहाँ पर, ये हमारा जो स्लोप है पूरे टाइम थ्रू आउट स्लोप सेम है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई लेवल की बात नहीं कर रहे हैं,
थ्रू आउट हमें सेम ही प्राइस पे करना है। ओके, तो यहाँ पे स्लोप हमारी बिफोर सिचुएशन में थ्रू आउट सेम रहने वाला है, और यहाँ पर हमने इसको बिफोर सिचुएशन को ऑलरेडी थोड़ा ग्राफिकली भी देख लिया है, तो हमें एक आइडिया हो गया है कि किस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हम इस पर थोड़ा हाईलाइट कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगी अपने ग्राफ में और अच्छे से। तो अब हम दोनों सिचुएशन को कंबाइनली ग्राफ में देखें कि ग्राफ में किस तरीके से चेंज आया। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर मैं इसको लेबल कर देती हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी बिफोर सिचुएशन की, मैं एक बार रिवाइज कराती हूँ, जितने भी पॉइंट्स हमने ऊपर हाईलाइट करे हैं उसको हम ग्राफिकली समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बिफोर सिचुएशन में क्या देख रहे हैं, जनरली अगर हम बात करें अपनी क्वांटिटीज की, तो वो हम अपने एक्स एंड वाई एक्सिस पर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं गुड 1 की क्वांटिटी, हम अपने वाई एक्सिस पर लेते हैं गुड 2 की क्वांटिटी, जो कि है हमारा ऑल अदर गुड्स। यहाँ पे हम क्या लेकर चल रहे हैं इस सिचुएशन में, फॉर सिंप्लिसिटी, कि हमारा जो P1 का प्राइस है वो भी 1 है, और जो हमारे P2 का प्राइस है वो भी 1 है। इस सिचुएशन में हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हम टोटल अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं दोनों गुड पर, वो किसके इक्वल है, उन दोनों की क्वांटिटी के इक्वल है। तो मैंने अपने एक्स एंड वाई एक्सिस पर यही लिखा हुआ है कि हमारी जो अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड है, मतलब कि हमारा P1 मल्टीप्लाई बाय हमारा X1, वो किसके इक्वल है, X1 के इक्वल है, जो कि हमारी क्वांटिटी है। और यहाँ पे P1 1 है, इसलिए हमारा जो ये एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गुड 1 है, अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन फूड है, वो उसकी क्वांटिटी के इक्वल है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपनी X2 की, तो यहाँ पर X2 भी अगेन क्या शो कर रहा है कि मेरे एक्सपेंडिचर क्वांटिटी के इक्वल है, मतलब कि जो मैं अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करूंगी ऑन ऑल अदर गुड्स, वो किसके इक्वल है, क्वांटिटी ऑफ ऑल अदर गुड्स की, क्योंकि एक्सपेंडिचर अगेन क्वांटिटी के इक्वल है। यहाँ पर P2 मल्टीप्लाई बाय X2 इक्वल है हमारे X2 के, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो P1 है वो 1 है। ओके, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी बजट लाइन की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें अपनी बजट लाइन की, तो उसकी इक्वेशन में हमने अमाउंट ऑफ मनी जो हम लेकर चल रहे हैं दोनों गुड पर स्पेंड करने के लिए, वो 1 ले लिया, और हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है ना। अब यहाँ पर हमारा जो P1 और P2 है वो 1 हो गया, है ना। अब यहाँ पर ये हमारा X1 हो गया, प्लस ये हमारा X2 हो गया। अगर मैं सारी की सारी मनी स्पेंड कर रही हूँ अपने X1 पर, तो सिचुएशन में क्या होता है कि मेरी जो X1 की क्वांटिटी मैं परचेज कर पाऊंगी, जब मैं सारी की सारी मनी अपनी X1 पे स्पेंड कर रही हूँ, तो वो हो जाएगी हमारी M/P1। बट इस सिचुएशन में हमारा जो P1 है वो बेसिकली क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमारा जो X1 में मैक्सिमम परचेज कर पाऊंगी वो है M, जो कि हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट होता है। सिमिलरली अगर मैं सारी की सारी मनी, यहाँ पर मैं अगर अपनी सारी की सारी मनी स्पेंड कर देती हूँ अपनी गुड 2 पर, X2 पर, तो मैं कितनी क्वांटिटी ऑफ गुड 2 परचेज कर पाऊंगी, X2 मैक्सिमम कितना परचेज कर पाऊंगी, वो अगेन मेरा क्या हो जाएगा, वर्टिकल इंटरसेप्ट M/P2। P2 अगेन 1 है, तो मेरा वर्टिकल इंटरसेप्ट भी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा दोनों इंटरसेप्ट आ गया, मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, और ये हमारा आ गया बिफोर सिचुएशन की बजट लाइन, जिसका स्लोप क्या है, 1। 1 क्यों है, अगेन मैंने ऊपर बताया हुआ है कि हमारा स्लोप क्या है, हमारा -P1 डिवाइडेड बाय P2। अगेन दोनों 1 है, तो यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो बिफोर सिचुएशन में क्या हो जाएगा, -1। माइनस डिनोट की वो हमारा नेगेटिव रिलेशन है दोनों गुड्स के बीच में, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है। और 1 बता रहा है कि अगर मैं 1 यूनिट इंक्रीज करती हूँ X1 का, तो मुझे X2 कितना सेक्रीफाइस या कम करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा, वो भी 1 यूनिट से ही कम करना पड़ेगा। ये सारी सिचुएशन हमारी बिफोर सिचुएशन होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आफ्टर सिचुएशन की, तो यहाँ पर आफ्टर सिचुएशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि मैंने बात करी है एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की। कौन सी क्वांटिटी है वो, उसको मैं रेड से शो करती हूँ। अब आफ्टर सिचुएशन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक क्वांटिटी की, हमारे फूड की, जो कि डिनोट कर रही है 153 यूनिट्स ऑफ फूड ऑफ X1। ओके, तो यहाँ पर इस पॉइंट को मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, जहां पर हमारा जो ये बजट लाइन है उसका स्लोप चेंज हो रहा है। हम बात भी करेंगे कि ये स्लोप क्यों चेंज हो रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ले लेती हूँ। ये पॉइंट जो है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या शो कर रहा है कि मेरा जो
x1 है वो क्या है 153। यहाँ पर मेरे जो x1 की क्वांटिटी है, जो यूनिट्स हैं वो है 153, जिसको मैं डिनोट कर रही हूँ x1 बार से। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या बात करी आफ्टर सिचुएशन में कि बिफोर दिस एंड अप टू दिस हम जो प्राइस पे कर रहे हैं वो क्या है, गुड वन का 0.16। अगर वो 0.16 है तो उस सिचुएशन में हमने क्या देखा ऊपर यहाँ पर कि उस सिचुएशन में हमारा जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। पहले हमारा क्या था -1, अब हमारा हो गया -0.16। स्लोप अगर हमारा कम हो गया तो यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारा जो स्लोप है वो फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि अब मैं कम गिव अप कर रही हूँ। अब मुझे एक x1 को इंक्रीज करने के लिए जो गिव अप करना पड़ रहा है, कम करना पड़ रहा है x2, वो कितना है 0.16। इस सिचुएशन में हमारा जो स्लोप है वो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा बिफोर दिस एंड अप टू दिस हमारा जो ये न्यू बजट लाइन बनी है वो फ्लैटर है। ओके, आफ्टर दिस हम क्या बात कर रहे हैं कि आफ्टर दिस मैं प्राइस पे कर रही हूँ यहाँ पर अपना P1 इज इक्वल टू 1। उसके बाद नॉर्मल प्राइस जितना चल रहा है उतना ही पे कर रही हूँ। जब नॉर्मल प्राइस चल रहा है तो मेरा स्लोप भी क्या हो जाएगा -1, जैसा हमने ऊपर देखा यहाँ पर कि मेरा जो स्लोप है जब मैं P1 प्राइस पे कर रही हूँ आफ्टर 153 यूनिट्स ऑफ फूड, तो मेरा जो स्लोप है वो -1 हो गया बिफोर सिचुएशन जैसा। इसलिए यहाँ पर हमारी जो बजट लाइन है वो पैरेलल है बिफोर सिचुएशन के। ओके, यहाँ तक चीजें समझ आई? इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ। ओके, तो ये हो गई हमारी बिफोर एंड आफ्टर सिचुएशन। अब इसमें हम और चीजों की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हमारी ये तो बजट लाइन हो गई है बिफोर की और ये हमारी बजट लाइन हो गई है आफ्टर की। बट ये जो इन दोनों के बीच में गैप है ये क्या है, ये गैप है क्या और ये किस तरीके से आया, इसकी हम बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर देती हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें अप टू दिस लेवल है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ कि अगर मैं वो कंज्यूमर हूँ तो यहाँ पे जनरली मैं अगर 153 यूनिट्स परचेज कर रही हूँ तो मुझे नॉर्मल अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो मुझे 153 यूनिट ही पे करने पड़ेंगे। 153 यूनिट्स के लिए 153 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरा प्राइस P1 है और 1 है P1, तो उस सिचुएशन में मैं 1 रुपीज पे करूंगी और मुझे 1 यूनिट मिलेगा, जैसा हमने ऊपर डिस्कस करा। यहाँ पर भी देखो मैंने हाईलाइट करा है कि अगर हम अमाउंट पे इज इक्वल टू क्वांटिटी में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम 1 रुपीज पे करेंगे तो हमें 1 यूनिट जो है मिलेगा। तो यहाँ पे बिफोर सिचुएशन में तो ये हो रहा था कि अगर मैं 153 यूनिट्स परचेज करूंगी तो मुझे 153 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। बट आफ्टर सिचुएशन जब हमें वाउचर मिल गया तो मुझे 153 यूनिट्स के लिए 153 पे नहीं करना, उससे कम पे करना है। कितना पे करना है उसने बताया हुआ है कि भाई 25 पे करना है हमें। अब 153 यूनिट्स के लिए 153 रुपीज पे नहीं करने। यहाँ पर बिफोर में मुझे इस सेम क्वांटिटी के लिए इतना पे करना पड़ रहा था। आफ्टर सिचुएशन ये हमारा बिफोर हो गया, बिफोर मुझे इतना पे करना पड़ रहा था। अब आफ्टर अप टू दिस क्वांटिटी मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 25 रुपए। अगर मैं यहाँ तक 25 रुपए पे कर रही हूँ और पहले मैं इतना पे कर रही थी, तो आफ्टर सिचुएशन में सेम क्वांटिटी परचेज करते टाइम मेरा कुछ पैसा बच गया है ना। तो वो कितना हो गया, हमारा जो मनी बच गया इस सिचुएशन में वो कितना हो गया 153 माइनस हमारा 25 रुपए। तो ये हो जाएगा हमारा 128। तो यहाँ पर 128 रुपीज हमने बचा लिए आफ्टर सिचुएशन में। तो पहले हम इतना प्राइस पे कर रहे थे, इतनी क्वांटिटी परचेज कर रहे थे, अब हम इतना प्राइस पे कर रहे हैं और सेम क्वांटिटी को परचेज कर पा रहे हैं। तो अब जो अमाउंट पहले हम पे करते थे अब वो हमारा बच गया गुड वन के लिए, है ना। अब ये जो अमाउंट है ये मैं किसी पे भी स्पेंड कर सकती हूँ। और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम क्या बात कर रहे हैं कि जब मैं सारा अमाउंट स्पेंड करती हूँ अपने फूड पर, तो यहाँ तक तो जब मैं सारा अमाउंट स्पेंड कर रही थी तो ये मेरा टोटल अमाउंट था। अब यहाँ पर मेरा जो सारा अमाउंट मैं पे कर रही हूँ वो क्या है, मेरा जो टोटल मनी है प्लस हमारा 128 जो बच गया। इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ पर दोबारा से समझाऊं तो बेसिकली हुआ क्या, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, अगर हम दोबारा से इसको देखें
तो यहाँ पर इसको एक दूसरे सेंस में समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर मैंने कितनी x1 की क्वांटिटी को परचेज करा है, वो है 153 यूनिट्स, है ना। यहाँ पर मैंने 25 रुपए पे करे और मैंने 153 यूनिट्स जो है खरीद लिए गुड वन के फूड के। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके बाद कि अब मैंने बाकी जो बचे हुए पैसे हैं उसके कितने यूनिट्स परचेज करे, यहाँ तक अप टू दिस पॉइंट मैंने कितना परचेज करा x1 को। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि देखो जब मेरे 25 रुपए यहाँ खत्म हो गए तो बाकी बचे हुए पैसे से मैंने कितना खर्च करा वो है ना, तो यहाँ पे मेरे 25 रुपए यहाँ पे खर्च हो गए, बाकी जो मेरी मनी बची हुई है वो क्या है M-25, ये मेरे रुपीस बच गए। और इसके बाद हमारा जो प्राइस है यहाँ पर आफ्टर सिचुएशन है ना कि आफ्टर दिस पॉइंट अगर हम परचेज करेंगे तो हमारा जो प्राइस है वो P1 हो जाएगा वापस से, P1 1 हो जाएगा वापस से। अगर P1 1 हो जाता है तो मतलब इसके बाद वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है कि अगर मैं 1 रुपीज पे करूंगी तो मुझे 1 यूनिट ही मिलेगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर मैं इतने मनी और स्पेंड करूंगी तो मुझे कितने यूनिट मिलेंगे, बाकी इतने ही यूनिट मिलेंगे, है ना, x1 के फूड के। तो इस सिचुएशन में यहां तक मैंने कितना परचेज करा x1 को, तो वो क्या हो जाएगा हमारा M-25। अब मैं बात कर रही हूं कि मैंने टोटल अपने x को कितना परचेज करा, ये जो टोटल है मैंने ये कितना परचेज करा x1 को, कितना फूड को परचेज करा। तो मैं उस सिचुएशन में क्या करूंगी, इन दोनों यूनिट्स को एड ऑन कर दूंगी। तो वो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर M हमारा प्लस 153 माइनस 25 विच इज नथिंग बट M प्लस 128। तो ये सिचुएशन समझ रहे हो ना कि यहाँ पर ये पॉइंट बेसिकली कैसे आया, कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा प्राइस कम हो गया तो कुछ पैसे मेरे बच गए और मैंने वो भी किस पर स्पेंड कर दिए, यहाँ पर जो मैंने टोटल अमाउंट स्पेंड करा है यहाँ पर वो ही मेरी क्वांटिटी को शो करेगा फूड के, टोटल अमाउंट जो मैं स्पेंड करूंगी फूड पर वो ही मेरी क्वांटिटी को शो करेगा। इन दोनों के बीच का जो ये गैप है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है कि अब प्राइस के कम होने से जो पैसे मेरे बच गए वो भी मैंने किस पर स्पेंड कर दिए, अपने x1 पर। और अब मैं ज्यादा कॉम्बिनेशंस को परचेज कर सकती हूँ x1 एंड x2 के। x2 के कैसे परचेज कर सकती हूँ ज्यादा कॉम्बिनेशन, तो उसको भी हम यहाँ पर देखते हैं। एक बार मैं इसको इरेज कर दूं क्या, थोड़ा सा, एक सेकेंड। तो यहाँ पर इस लाइन को हटा देते हैं बस, ओके। तो यहाँ पर अब अगर हम बात करते हैं चलो इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे हमें पता है कि हम फूड की कितनी क्वांटिटी को परचेज कर रहे हैं 153। अब हम बात करते हैं x2 की कितनी क्वांटिटी को परचेज करेंगे। तो वो सिंपली हम कैसे देख सकते हैं कि देखो जब मैं ये क्वांटिटी परचेज कर रही हूँ तो मैं कितने पैसे खर्च कर रही हूँ, 25 रुपए। अब बाकी बचे हुए पैसे से मैं अपने x2 पर स्पेंड करूंगी, कितने पैसे होंगे वो हमारा M-25, ये होगा अमाउंट ऑफ मनी जो मैं स्पेंड करूंगी ऑल अदर गुड्स पर, जो कि क्या शो करता है मेरी क्वांटिटी को। तो इस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो मैंने अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करी x2 पर वो क्या है हमारा M-25, क्योंकि 25 से तो मैंने ये 153 यूनिट्स ले लिए, बाकी जो मेरी मनी बची है वो मैं स्पेंड किस पर कर दूंगी, अपने x2 पर। और जो मेरा अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गुड 2 होगा, जो ऑल अदर गुड होगा, वो ही उसकी क्वांटिटी को शो करेगा। तो ये हमारा हो गया है ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे x1 एंड x2 का। उसके अलावा यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी x2 की M-25। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केस 2 की, तो केस 2 में हमने क्या बात करी है कि हमारा जो प्राइस है वो कम नहीं होता, एक तरीके से वो गुड हमारे लिए फ्री हो जाता है, क्योंकि हमें जो वाउचर मिलता है वो किस सेंस में मिलता है कि हमें उसमें एक बैलेंस दे दिया जाता है, जो बैलेंस हम स्पेंड किस पर कर सकते हैं, अपने फूड पर। तो यहाँ पर हमारी केस 2 में क्या बात हो रही है कि हमारे इस बार हाउस होल्ड को 200 रुपीज का फूड स्टैम्प मिल रहा है पर मंथ, मतलब कि जो उसका बैलेंस है वो है 200 रुपीज। अब जो ये 200 रुपीज उसे मिल रहे हैं पर मंथ, ये वो फूड पर स्पेंड कर सकता है। ये 200 के अंदर जितने भी वो फूड परचेज कर सकता है, जितने भी फूड इस 200 के अंदर आ सकते हैं वो उनको ले सकता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस सिचुएशन में बिफोर सिचुएशन सेम है,
कि पहले जैसे ही है, सब कुछ सारी चीजें पहले जैसी है। आफ्टर सिचुएशन में क्या होगा यहाँ पर, एक सेकेंड मैं इसे इरेज कर देती हूँ। यहाँ पर आफ्टर सिचुएशन में क्या होगा, क्या लगता है आप लोगों को कि आफ्टर सिचुएशन में क्या होगा? अगर हमें फूड स्टैम्प इन टर्म्स ऑफ बैलेंस मिल रहा है, हमें ₹200 मिल रहे हैं एक तरीके से फूड पर स्पेंड करने के लिए, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा जो ये मनी है वो इंक्रीज हो गया। हमारा जब मनी इंक्रीज हो जाता है तो सिचुएशन में क्या होता है, बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है हमारी पैरेलल, क्योंकि प्राइजेस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है पैरेलल आउटवर्ड। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बिफोर सिचुएशन की, इसमें ट्विस्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सिंपली हमारी जो बजट लाइन है वो ऐसे पैरेलल हो जाएगी, इसमें ट्विस्ट भी है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहले हम अपनी बिफोर सिचुएशन को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, तो मैं उसको इन डिटेल नहीं लिख रही, बस मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। लेबलिंग सेम रहेगी पूरी एक्स एंड वाई एक्सिस की। तो ये हमारी बिफोर बजट लाइन थी। आफ्टर बजट लाइन में क्या हुआ कि यहाँ पर अब जो ये हमें फूड वाउचर मिल रहा है, ये जो फूड स्टैम्प मिल रहा है 200 रुपए का, हमें पता है कि देखो इसने हमारी परचेजिंग पावर तो इंक्रीज कर दी है, बट जो ये हमें फूड वाउचर मिला है ये हम सिर्फ कहाँ पर यूज कर सकते हैं, फूड पर। तो हमारी जो बजट लाइन शिफ्ट तो होगी, वो पैरेलल शिफ्ट तो होगी, बट वो कहाँ से शिफ्ट होगी कि यहाँ पर अगर मैं सारा का सारा जो ये अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड कर रही हूँ फूड पर, तो हमारा अमाउंट ऑफ मनी क्वांटिटी को शो करता है। तो मतलब लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये क्वांटिटी को ले लिया कि ये हमारी फूड मैं अपने एक्स एक्सिस पर लेती हूँ और ये हमारी 200 उसकी क्वांटिटी है। 200 ही हम अपना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं फूड पर और 200 ही उसकी क्वांटिटी है, और ये मैंने यहाँ पर ले लिया। अब यहाँ पर इस क्वांटिटी तक हमारा जो हम फूड परचेज करेंगे वो एक तरीके से फ्री ही होगा। अगर हम यहाँ पर ये 200 का वाउचर पे कर कर फ्री में चीजें ले रहे हैं, तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब जो ये बाकी मेरी खुद की मनी है, ये मैं सारी की सारी कहाँ खर्च करूंगी, अपने गुड टू पर, ऑल अदर गुड टू पर, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो ये आफ्टर बजट लाइन है वो यहाँ तक क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेलल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो क्या है, बेसिकली जीरो है। जीरो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमारा जो P1 है वो क्या है, जीरो। मैं क्योंकि कोई भी प्राइस पे नहीं कर रही हूँ अपने गुड वन के लिए, तो यहाँ पे हमारा जो स्लोप है टिल दिस पॉइंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं जितनी भी क्वांटिटी परचेज करूंगी 200 रुपीज के अंदर, वो क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस सिचुएशन में हमारा जो P1 है वो जीरो है टिल हमारा यहाँ तक, टिल दिस वन। इसके बाद नॉर्मल प्राइस पे करना पड़ेगा, वही सेम सिचुएशन है। तो यहाँ पर इस पॉइंट तक मुझे फ्री में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, और मेरा जो स्लोप है वो किस तरीके से है, जीरो कर दिया। जीरो कर दिया तो वो बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया है, और यहाँ पर मैं 200 क्वांटिटी जो है परचेज कर रही हूँ, और बाकी जितनी भी मेरी मनी बची है उसको मैं कहाँ स्पेंड कर रही हूँ, अपने एक्स टू पर, और मेरा जो ये अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन गुड टू है वो ही मेरी उसकी क्वांटिटी को शो करता है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया, ये जो इस कॉम्बिनेशन को शो करता है। और यहाँ पे ये ऑलरेडी पॉइंट हमारा इसके पैरेलल है, मतलब ये ही सेम लाइन जा रही है ऐसे, तो ये ही हमारा M होगा, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट पहले की तरह ही होगा। अब यहाँ पर आफ्टर दिस पॉइंट हम सेम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो हमारी जो इसके बाद वाली बजट लाइन होगी वो कैसी होगी, सेम इसके पैरेलल, क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो दोबारा से सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगेन अगर हम गैप की बात करें तो गैप सेम ही है कि भाई यहाँ तक तो मुझे फ्री में मिल रहा है, यहाँ तक मुझे कोई भी अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ रहे, और मैं मैक्सिमम अमाउंट अपना कितना X1 का परचेज कर सकती हूँ जब मुझे यहाँ तक फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे जो मैं पहले पैसे स्पेंड करती थी अब वो बच गए, तो मैं उन्हें यहाँ पर स्पेंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हो गया रहा है कि यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं 0 रुपीज पे कर रही हूँ और मुझे 1 यूनिट मिल रहा है। लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था, अगर मुझे वाउचर नहीं मिलता तो मुझे 1 रुपीज पे करने पड़ते और 1 यूनिट खरीदने पड़ते, और 200 यूनिट्स, मतलब क्योंकि मैं यहाँ तक परचेज कर रही हूँ तो मुझे 200 यूनिट्स के लिए 200 रुपीज पे करने पड़ते। बट अब अगर मुझे वाउचर मिल रहा है तो मुझे 200 यूनिट्स के लिए भी कुछ पे नहीं करना पड़ रहा,
क्योंकि मेरे वाउचर में बैलेंस है 200 का, तो 0 पे करना पड़ रहा है। तो जो ये मेरा 200 बच गया है, मुझे जो ये 0 पे करना पड़ रहा है और पहले मुझे 200 पे करना पड़ता था, तो अब जो ये मेरा 200 बच गया है, अब मैं इसे और स्पेंड कर सकती हूँ। कहाँ पर? अपने X1 पर। तो ये मेरा यहाँ पर 200 जो है ऐड ऑन हो गया, मेरी जो पुरानी मनी थी, और अब जो मेरी वाउचर की वजह से 200 और बच गए, मैं उसको और एक्स्ट्रा खर्च कर सकती हूँ और मैं और ज़्यादा X1 की क्वांटिटी परचेज़ कर सकती हूँ। तो ये जो गैप है, ये थ्रू आउट जो है यहाँ पर अराइज़ हो रहा है। ओके, इसको मैं एक बार यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करती हूँ दूसरे वर्ड्स में, पहले की तरह। तो यहाँ पर सेम कि यहाँ पे यहाँ तक मैं कितनी क्वांटिटी परचेज़ कर रही हूँ अपनी X1 की? 200, और फिर बची हुई जो यहाँ से यहाँ तक की मेरी क्वांटिटी है, वो कितनी है? X1 की जो क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? मेरी टोटल मनी। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मुझे ये फ्री में मिल रहा है वाउचर की वजह से, और फिर बाकी सारी स्पेंड, यहाँ से यहाँ तक तो मुझे फ्री में मिल रहा है, तो इसके बाद के लिए मैं अपनी सारी की सारी मनी किस पे स्पेंड कर दूंगी? X1 पर। तो जब मैं इनका टोटल करूंगी कि अब मैं टोटल कितना परचेज कर पा रही हूँ आफ्टर वाउचर, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? X1 M प्लस 200। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो अब मैं मैक्सिमम परचेज कर पा रही हूँ, जब मैं सारी की सारी मनी स्पेंड करूंगी X1 पर आफ्टर वाउचर, तो वो कितना हो जाएगा? M प्लस 200। आई होप कि ये अच्छे से समझ आ गया होगा अब, है ना? तो ये थे हमारे दो केसेस हमारे द फूड स्टैम्प प्रोग्राम के। एंड आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। बट स्टिल अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेशन में उसका टाइम मेंशन कर कर अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।